नमस्कार सभी का। हमें बहुत सारे के डाउट्स होते हैं कि हमारा जो मेन डोर है उसे हम वास्तु के अनुसार कैसे बनाएं। यानी वास्तु के अनुसार बेडरूम, टॉयलेट, किचन ये सब तो हम बना लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट दिशा कौन सी हो। तो आपके सामने एक चार्ट दिया गया है। इस चार्ट में जितने भी 3 और 4 के पद है, यानी नॉर्थ की तरफ M3 N4, ईस्ट की तरफ E3 E4, W3 W4, S3 S4, ये जो 8 पद है ये काफी पॉजिटिव माना गया मेन डोर के लिए। यानी अगर इनकी हम अप्रोक्स डिग्री ले तो अगर आपका नॉर्थ 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से थोड़ा सा पहले यानी 345 से 0 के आसपास का एरिया बना सकते हो। ईस्ट 90 डिग्री है तो 90 से थोड़ा पहले यानी आप 75 टू 90 के आसपास का जो स्पेस है वहां पे अपना मुख्य द्वार बना सकते हैं। यानी ये जो पोजीशंस है ये मेन डोर के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। अब कैसे फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है। आपका जो भी प्लॉट है उस प्लॉट के सेंटर में आप खड़े होंगे, अपना कॉम्पस ऑन करेंगे एंड जितने भी डिग्रीज आ रहा है, जैसे नॉर्थ 0 डिग्री है तो 0 से थोड़ा सा पहले का जो एरिया आता है वहां पे आप अपना मेन डोर बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, तो जो काफी अच्छा माना गया है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि वास्तु में देवता एनर्जी फील्ड है। हर देवता आपको मेन डोर के लिए अलाउ नहीं करता है, लेकिन जो N3 N4 E3 E4 पद है ये काफी ऑस्पिशियस माना गया। यानी यहाँ पे मेन डोर बनाने से वहां के देवता की जो एनर्जीज है, जो वाइब्रेशन के ब्लेसिंग्स है वो मिलना शुरू हो जाता है। सो मेन डोर अगर बनाना ही है तो इन दिशाओं में बनाए तो ज्यादा अच्छा माना गया। अब रेमेडीज की बात कर लेते हैं। यानी अगर सपोज आपका मेन डोर यहाँ पे नहीं बना हुआ है, आप कोई ऐसे घर में रह रहे हो जिसमें ऑलरेडी आप 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल ऑलरेडी स्पेंड कर लिया और अब आप शिफ्ट नहीं कर सकते, तो रेमेडीज के द्वारा कैसे एक नेगेटिव डोर को बैलेंस करें। तो रेमेडीज में सबसे पहला आता है टेप एंड स्ट्रिप। यानी 5 एलिमेंट्स है, 5 कलर्स है। जिस भी दिशा में, जिस भी जोन में आपका मेन डोर आ रहा है उस जोन का जो कलर आ रहा है उसको आप यूज कर सकते हो। यानी चौखट पे आप टेप लगा सकते हैं या मेटल स्ट्रिप डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा, मेन डोर बैलेंस हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आता है वास्तु स्वास्तिक पिरामिड एंड पाकवा। ये दोनों कॉम्बिनेशन है। स्वास्तिक पॉजिटिव एनर्जी है, गणेश का सिंबल है, और पाकवा मिरर फेंगशुई है, फेंगशुई से लिया गया। यानी ऐसा मिरर, ऐसा कॉन्वेक्स मिरर जो किसी भी टाइप की नेगेटिव एनर्जीज, दृष्टि, ईर्ष्या को रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि आज के समय में जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं लोगों की दृष्टि और ईर्ष्या भी जुड़ना शुरू हो जाता है। तो प्रोटेक्शन के लिए पाकवा मिरर मेन डोर के बाहर लगेगा एंड स्वास्तिक मेन डोर के अंदर लगेगा, जो आपके मेन डोर को बैलेंस करता है, पॉजिटिव करता है। अब ये सिर्फ नेगेटिव डोर्स के लिए नहीं है, इससे आप अगर कोई पॉजिटिव डोर आया हुआ उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। यानी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हर मेन डोर के लिए स्वास्तिक एंड पाकवा अकॉर्डिंग टू 5 एलिमेंट्स हम लगा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है डोर प्रोटेक्टर्स। यानी ब्रास के 2 बार्स जिन्हें हम डोर के लेफ्ट एंड राइट एक एक पीस इंस्टॉल करते हैं। इसके ऊपर एक ब्लैक टर्मलिन पिरामिड है। क्रिस्टल थेरेपी में जो ब्लैक टर्मलिन है ये सबसे पावरफुल स्टोन माना गया नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करने के लिए। सो एक स्टोन को पिरामिड शेप देने से, डोर के लेफ्ट एंड राइट इंस्टॉल करने से जो मेन डोर की एनर्जीज है वो काफी ज्यादा बैलेंस हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। सो अगर आपका मेन डोर किसी गलत दिशा में आ गया है तो उस दिशा रिलेटेड जितने भी बेनिफिट्स है, गुण धर्म है, वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो हम सबसे पहला, अगर नया घर बन रहा है तो सही दिशा में बनाए, नहीं बना पा रहे तो ये जो 3 ऑप्शंस है इन्हें यूज करके हम मेन डोर को बैलेंस कर सकते हैं। सो अगर आपको प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और इसी तरह आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में चाहिए। यानी आपके नॉर्थ में किचन है, साउथ में टॉयलेट है तो उसके क्या उपाय हो सकते हैं, टी पॉइंट्स है, टी रोड्स है तो हम क्या कर सकते हैं, या जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स है उसका क्या सोल्यूशन है, वो आप जरूर कमेंट कीजिए। या फिर कोई भी रेमेडीज है जिसके बारे में आपको डाउट्स हैं, इसको कैसे यूज करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, तब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारा उसी रिलेटेड हम बना सकें। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वास्तु रिलेटेड या फिर ऑकल्ट साइंस रिलेटेड वीडियोस मिस ना हो, इंफॉर्मेशन मिस ना हो। क्योंकि हमारे जीवन में हम मेहनत सभी व्यक्ति करते हैं, लेकिन जो एक स्मॉल प्लस पॉइंट है यानी जो लक फैक्टर है वो कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसके द्वारा हमारे गोल्स एंड टारगेट्स को अचीव करें, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल में जरूर मिलेगा। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे वास्तु के रेमेडीज हैं वो हमारे शोरूम में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको क्यूरियोसिटी है कि वास्तु कैसे काम करता है, कैसे हमारे सराउंडिंग्स, हमारे ब्रेन पैटर्न्स यानी जो सोचने की फ्रीक्वेंसीज है, कैसे हर व्यक्ति सोचता है उसको इन्फ्लुएंस करता है। यानी अपने बचपन से जरूर सुना होगा कि आपके सराउंडिंग पावरफुल लोग होने चाहिए, स्ट्रांग लोग होने चाहिए, क्योंकि जैसे हमारा वातावरण होता है वैसे ही हमारे सोचने की जो पैटर्न्स है वो फॉर्म होते हैं। ये सेम लॉजिक वास्तु पे भी है कि जैसे आप घर के अंदर आते हैं, ऑफिस के अंदर आते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, तो जैसे आपका सराउंडिंग होगा वैसे ही आपके
थॉट पैटर्न्स क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। यानी जो भी आपको गोल्स है, टारगेट्स, उनको आप अचीव करना चाहते हैं तो सराउंडिंग का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। यानी ये कंप्लीट नॉलेज हमारे इस कोर्स में सिखाया जाएगा। इन एडिशन हम 350 प्लस रेमेडीज सीखेंगे। यानी आपके बजट फ्रेंडली रेमेडीज, आपके रिलीजन के अनुसार आप यूज कर सकते हैं, या कोई भी दूसरे कंट्री से हैं तो उससे रिलेटेड भी आप कौन से रेमेडीज यूज कर सकते हैं, कंप्लीट इसमें सिखाया जाएगा। और इस कोर्स को हम बेसिक से एडवांस तक, यानी बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक, कि अगर आपने अभी वास्तु शुरू किया है तो कैसे हम प्रोफेशनली एक लेवल को हासिल कर सके, उस लेवल की नॉलेज आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। 45 देवतास जो बेसिकली वास्तु का एक एडवांस पार्ट है, बट उससे भी इस कोर्स में ऐड किया गया है, क्योंकि देवता की जो वाइब्रेशंस है वो पिन पॉइंट सोल्यूशन है। यानी 16 जोन को बैलेंस करने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, आपको वो सब कनेक्ट नहीं हो पा रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, तब हम 45 एनर्जी फील्ड चेक करते हैं। ये कंप्लीट आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। और ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स, ये बेसिकली वास्तु के ऐसे टूल्स हैं जिनके द्वारा हम एनर्जीज को सेंस करते हैं। यानी जो यस एंड नो क्वेश्चंस है कि ये रेमेडीज करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, मेरे को ये डिसीजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, रेमेडीज यहाँ पे होंगे या इसको स्लाइटली यहाँ मूव करके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, ये सारे डाउट्स आपको ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स के द्वारा आंसर हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट कंटेंट आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिंक चेक कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास में एनरोल होने के लिए। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्रा, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। 5 एलिमेंट के वास्तु स्वास्तिक पिरामिड और पाकवा क्रिस्टल ट्रीज पिरामिड्स में आपको लेड, ब्रास, वुड, क्रिस्टल, कॉपर, 9 प्लैनेट्स पिरामिड, लॉकेट्स, राशि लॉकेट, पाकवा यानी दृष्टि मिरर, अष्ट मिरर और डूम मिरर मिल जाएंगे। जियोपैथिक रॉड्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, पेंडुलम्स, हीलिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि टम्बल्स, चिप्स, क्रिस्टल स्टोन्स, बॉल, माला, 7 चक्रा प्रोडक्ट्स और कैश बॉक्स पिरामिड्स, ऑरा स्कैनर एंड फुल सेट, यंत्रा, ब्रास के आइडल्स, रॉक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट लैम्प, वर्चुअल एंट्री पोस्टर, हीलिंग पोस्टर्स और बहुत अन्य तरह के पोस्टर्स जो वास्तु में यूज होते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।